हेलो फ्रेंड, मैं मुकेश पंडित आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मुकेश मैथ्स एकेडमी पर। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत ही मन लगा के पढ़ रहे होंगे, क्योंकि अभी सीएचएसएल की एग्जाम चल रही है, उसके बाद सीजीएल की एग्जाम है, उसके बाद आपका एसएससी एमटीएस की एग्जाम है, उसके बाद जीडी और रेलवे ग्रुप डी की एग्जामिनेशन है। दोस्तों, एग्जाम की भरमार है, इसलिए आप मेहनत में थोड़ा भी कसर ना छोड़े, ठीक है ना? तो मैं आपके लिए आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन लेके आया हूं, जिसका नाम है मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर। जी हाँ, आप कोई भी एग्जाम क्यों ना दे और किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा या स्कूल की या कॉलेज की किसी भी परीक्षा में आप मैथ्स क्यों ना बना रहे हो, तो वहां पर आपकी मल्टीप्लिकेशन जैसी बड़ी समस्या उभर कर आती है। तो आज के बाद दोस्तों, ये समस्या आपके साथ नहीं होने वाली है, ठीक है ना? मेरी मैथ्स की फाउंडेशन क्लास बहुत दिनों से बंद थी, पर आज के बाद से कंटिन्यू स्टार्ट हो जाएगी। तो प्लीज, जो लोग अभी भी हमारे सारे वीडियो को नहीं देखें, तो प्लीज आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पर तैयारी जीत की प्लेलिस्ट की लिंक लगी हुई है, वहां पर क्लिक करें और सारी वीडियो वहां से मिल जाएगी, ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लासेस। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ट्रिक 1 बताऊंगा, है ना? मल्टीप्लिकेशन की कुछ मैं ट्रिक को अलग अलग भागों में बांट दिया हूं। तो पहला ट्रिक्स ट्रिक्स नंबर 1 ट्रिक्स नंबर 1 पहला क्या होगा? कोई भी मैंने क्या किया, पहले 5 वाले नंबर को लिया। उम्मीद करता हूं बहुत को आती भी होगी। तो यहां पर दोनों यूनिट डिजिट के नंबर का सम्स मैंने क्या दिखा, +10, ठीक है ना? अब करना क्या है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर यूनिट डिजिट यानी ये वाले यूनिट है और ये वाला टेंस है, यानी इकाई संख्याओं के योगफल क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। मैंने क्या किया, 25 25 यहाँ पर गुना किया 25 और इसमें मैंने एक बढ़ा दिया, इसमें मैंने एक बढ़ाया और इससे गुना कर दिया। तो एक इसमें एक बढ़ा दिया तो 2 हो गया और 2 एकम क्या हो गया, 2 हो गया, यानी 225 हो गया। उसी तरह से 25 को 25 के साथ कैसे गुना करेंगे, 25 को 25 के साथ कैसे गुना करेंगे? मैं देख रहा हूं दोनों का सम 10 है। 25 25 यहाँ पर 25 25 कर दीजिए और 2 से 1 बढ़ाइए 3 और 3 दूनी 6 कर दीजिए, ठीक है ना? उसी तरह से आप 35 को 35 से गुना कर सकते हैं। 35 को 35 के साथ गुना करेंगे तो 25 25 25 25 कर दीजिए, 3 को 4 कीजिए, 4 से 3 गुना कर दीजिए 12। उसी तरह से आप 45 को भी 45 से गुना कर सकते हैं। किसी भी 5 वाले संख्या को आप इसी तरह से उड़ा सकते हैं, क्योंकि दोनों का सम क्या है, 10 है। तो यहाँ पर आप 25 25 कर दिए और 4 को 5 से गुना कर दिए, 4 पंचे 20। दोस्तों, इस तरह से आप आगे भी बड़ी बड़ी संख्याओं को कर सकते हैं, जैसे 75 को 75 से आप गुना करें तो क्या होगा, 25 25 हो जाएगी और 7 को 8 से गुना करें, 8 सत्ते 56, यानी आपको चुटकियों में आपकी गुना हो गई। उसी तरह से आप 85 को भी 85 में गुना कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, 25 25 हो जाएगा। और 8 को 9 से गुना कर दें, 8 को 9 बना दें, क्योंकि 8 में 1 जोड़ दें, 9 9 8 72। आप कैलकुलेटर में भी देख सकते हो। इसी तरह से 95 को आप 95 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो और कोई दिक्कत नहीं होगी। 5 5 क्योंकि यूनिट डिजिट 10 है, आप 5 5 से 25 कर लो और 9 को 10 कर लिया, 10 9 जा 90। उसी तरह से आप 3 डिजिट को भी उड़ा सकते हो, जैसे कि मान लो कि मैंने दिया 115, 115 को 115 से गुना करना है, तो क्या करना है, 5 5 25 कर लो और 11 को क्या करना है, 12 करना है। 11 में 1 जोड़ के 12 और 12 11 गुना करेंगे तो कितना होगा, 132 होगा, ठीक है ना? इसी तरह से और भी आप संख्याओं को गुना कर सकते हो। 12 125 को 125 को 125 से आप गुना कर सकते हो। 55 25 हो गया, 55 25 हो गया, है ना? कितना हो गया, 25 25 हो गया। और 12 और 13 को गुना करो। 12 और 13 को जब आप गुना करते हो तो कितनी आ जाती है? 12 और 13 को गुना करने में दोस्तों आपको संकोच नहीं होना चाहिए, क्योंकि 12 और 13 को गुना करने में 13 दूनी 26, 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 कम 13, 13 दो कितनी होती है, 15, यानी हो गए 156, यानी 15625। तो देख रहे हो ना, ट्रिक 1 में आपने सीखा कि जब दोनों की इकाई अंक क्या हो, समान समान हो और दोनों का योगफल 10 हो जाए तो किस तरह से कर सकते हैं। आइए सीखते हैं ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 2 में आपको मैं बता रहा हूं कि मान लो 5 नहीं हुआ तो क्या होगा। ट्रिक नंबर 2 नोट करते जाओ कॉपी में। इकाई का अंक समान, इकाई का अंक पहले वाला में क्या था, इकाई का अंक समान था, लेकिन अब मैं इस तरह से संख्या दे रहा हूं, ऊपर क्या है 22 है और नीचे क्या है 28 है। ऊपर 22 है, नीचे 28 है, तो आप देखो इन दोनों का योगफल 10 है ना।
इन दोनों का योगफल आप 10 है या नहीं, ये देखो। ये आपको इकाई के अंकों का योग, यानी आप लिखो यहां पर कि इकाई के अंकों का योग, इकाई के अंकों का योग क्या होना चाहिए? 10 होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तभी आप ये ट्रिक लगा सकते हो, तभी ये ट्रिक लगा सकते हो। देखिए किस तरह से करेंगे। 8 दूनी क्या करेंगे? 16। पीछे में दोस्तों, पीछे में हमेशा 2 डिजिट होना चाहिए, पीछे हमेशा 2 डिजिट होना चाहिए। तो 8 दूनी 16, ठीक है ना? 8 दूनी 16। अब आपको क्या करना है? 2 में 1 बढ़ा दो। 2 में आपने क्या किया? 2 में 1 आपने बढ़ा दिया 3, और 3 को 2 से गुना कर दो, क्या हो गया? 16। आप कैलकुलेटर में गुना करके देख लो, आप कैलकुलेटर में भी गुना करके देख लो। जैसे मान लो मैंने 23 ले लिया, तो 23 को यहां करने के लिए क्या करना होगा? जरूरी नहीं कि सामने वाले अंक समान हो है ना? इकाई के अंक, यहाँ पर इकाई का अंक समान, दहाई का मतलब यहाँ पर जरूरी नहीं कि सामने वाला अंक, सामने वाला, यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान दो कि सामने वाला अंक क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। सामने के जो अंक है, ये सामने के जो अंक है ना, ये सामने के अंक समान होना चाहिए। ये जो सामने के अंक है ये समान होना चाहिए, और पीछे के दोनों अंकों का योगफल 10 होना चाहिए। अब मैंने 23 लिया, तो यहाँ पर मैं 27 लेता हूँ, और देख रहा हूँ 7 3 21 हो गया, और 2 में मैं एक 3 जोड़ दिया, 3 3 दूनी कितना हो गया? 6, 621 हो गया। ठीक है ना? चीजें समझ में आ रही है क्या? चीजें समझ में आ रही है। मान ले मैंने 8 लिया और यहाँ पर 6 लिया, तो मुझे यहाँ भी 8 लेना होगा, और इन दोनों को जोड़ने के लिए 4। यानी इस तरह की चीजें जब होगी, इस तरह की चीजें जब होगी, यानी दोनों की सामने वाला संख्या समान होना चाहिए, सामने वाला संख्या समान होना चाहिए, और पीछे के दोनों का योगफल क्या होना चाहिए? 10 होना चाहिए। तो 6 चौक 24, और 8 को आप 9 कर दो। 8 को क्या करना है? 8 को मैंने 9 किया, 9 8 72। 8 को 9 किया, 9 8 72। देख रहे हो कितनी आसानी से आ रही है सवाले। यदि मान लो मैंने 7 लिया, और यहाँ पर मैंने 6, यहाँ पर मैंने मान लो 7 लिया, 3 लिया, तो यहाँ पर 7 मुझे 7 लेना होगा। अब देखो 7 तिया 21 हो गया, और 7 को कर लो 8, 8 सत्ते 56। आप कैलकुलेटर में भी करके देख सकते हो, आप कैलकुलेटर में भी करके देख सकते हो, ठीक है ना? तो मैं ये नहीं कह सकता कि सारे मल्टीप्लिकेशंस के क्वेश्चन, सारे मल्टीप्लिकेशंस के एक होते हैं जिसे हम वैदिक मैथ कहते हैं, पर ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे करने के लिए आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, और एग्जामिनेशन में ऐसी चीजें आती है, ठीक है ना? तो फिर दूसरा जैसे देखिए, दूसरा मैं जैसे ले लूं 94, 94 को मैं लूं तो 96 में लेता हूं यहाँ पर, क्योंकि सामने वाले संख्या क्या होने चाहिए? सामने वाले ये वाले अंक क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। अब देखिए 6 4 10 है, कोई दिक्कत नहीं। 6 चौक 24, तो यहाँ पर 24 ले लो, और 9 को यहाँ पर 10 कर लो। 10 नमा कितना हो गया? 90, यानी 90 24। ठीक है ना? चीजें समझ में आ रही है। इसी तरह से हम किसी भी संख्या को लेंगे, जैसे मान लीजिए 67 ले लिया, तो मैंने यहाँ पर 63 ले लिया। अब 7 3 21 कर लिया यहाँ पर, और 6 को 7 बना लिया, और 7 छके 42। ठीक है ना? तो हर चीजों को हम आसान नहीं कर सकते, लेकिन कुछ चीजों को हमने क्या किया है? वहां से निकाल लिया है। तो ट्रिक 1 में आपने सीखा कि किस तरह के यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर भी आपने देखा कि इसके जो दहाई के अंक है, इसके जो दहाई के अंक है वो क्या है? इक्वल है, और इकाई के अंक भी इक्वल है। और यहाँ पर भी आपने देखा कि दहाई के अंक के योनों का योगफल 10 होना चाहिए, और इकाई के अंक के दोनों का योगफल 10 होना चाहिए, और दहाई का अंक क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। यानी दहाई का अंक क्या होना चाहिए? दहाई दहाई का अंक दहाई का अंक क्या होना चाहिए? दहाई का अंक समान होना चाहिए। ठीक है ना? दहाई का अंक समान होना चाहिए। दहाई का अंक क्या होना चाहिए सर? समान होना चाहिए। आइए ट्रिक नंबर चलते हैं, ट्रिक नंबर चलते हैं 3 पर। ट्रिक्स नंबर 3, ट्रिक्स नंबर 3 जल्दी से नोट कर लीजिए। 100 से बड़ी संख्या हो, ट्रिक्स नंबर 100 से बड़ी संख्या हो, 100 से बड़ी संख्या हो तो, यानी 100 से बड़ी संख्या हो तो क्या करेंगे? 100 से बड़ी संख्या हो तो क्या करेंगे? जैसे मैंने लिया 103, 103 को 105 से गुना करना है। देखो कैसे गुना करते हैं। 100 में कितना अधिक? 100 में कितना अधिक? +3 अधिक।
100 में कितना अधिक, +5 अधिक। अब क्या करेंगे, करना कुछ नहीं है, ये मैं दिखाने के लिए यहाँ पर +3 +5 लिखा हूं। जल्दी से इन दोनों को गुना करो, इन दोनों को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। कितना हुआ, 15। और याद रखे, यदि यूनिट डिजिट आता है तो 0 लगाकर बैठाए, ठीक है ना। तो 5 से 15 कर लिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको चाहे आप 105 को 3 के साथ जोड़ दो, 105 को 3 के साथ जोड़ दो, या 103 को 5 के साथ जोड़ दो, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी। दोनों में इक्वल ही आने वाला है। 105 में 3 जोड़ा तो कितना आ गया, 108, ठीक है ना। या 103 में 5 जोड़ता तो 108। यानी सिंपल है सर, यदि मैं यहाँ पर 107 और यहाँ पर मैं 103 ले लूं, है ना, 103 ले लूं, तो क्या होगा, 7 × 21, 7 × 21, और 107 में 103 जोड़ दो, या 103 में 107 जोड़ दो। तो आपको क्या करना है, 7 3 10, यानी कितना आ गया, 7 3 10, यानी 107 में 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 110 होगा, ठीक है ना। इस तरह से कोई भी संख्या आप ले सकते हो, जैसे आपने लिया 104 लिया और 108 लिया, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो इसमें +4 ज्यादा है और इसमें +8 ज्यादा है। तो आपने क्या किया, इन दोनों को गुना किया, इन दोनों को गुना करके आपने यहाँ चुपचाप लिख दिया। या तो 108 के साथ 4 जोड़ दो, या तो 104 के साथ 8 जोड़ दो। तो 8 4 कितना हुआ, 12। तो यहाँ पर आप लिख दो, ये संख्या यहाँ चुटकियों में निकल रही है। इस तरह से आप मान लो कि आप ऐसे कुछ संख्या ले लिए 107 और 109। जब भी आपको इस तरह की संख्या देखने को मिली तो आप डायरेक्ट करो ना, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, और 107 में 9 जोड़ो, 107 में 9 जोड़ो या 109 में 7 जोड़ो, एक ही बात है, दोनों में एक ही चीजें निकल कर आने वाली है, ठीक है ना। तो इस तरह से सर, यदि मान लीजिए बड़ी संख्या हो, मान लीजिए मेरे पास इस तरह से बड़ी संख्या हो, 1 2 3 है, 1 2 3 है, और मुझे यहाँ पर 104 है, तो क्या करेंगे, 100 में कितनी ज्यादा है सर, 100 में ये 23 ज्यादा है, ठीक है ना। 100 में कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है। तो 23 चौके कितना होता है, मुझे पता है कि 23 चौके 4 तिये 12, 4 दूनी 8, 8 1 9, 92 होता है। अब क्या करना है, 104 में 23 जोड़ना है या 123 में 4 जोड़ना है। तो 123 में 4 जोड़ना ज्यादा आसान है, तो आपने देख लिया कि 127। इस तरह से आप आसानी से 100 से बड़ी संख्याओं को फोड़ सकते हो, ठीक है ना। चलते हैं ट्रिक नंबर 4 पर। क्या चलते हैं, ट्रिक्स नंबर 4। ट्रिक्स नंबर 4 में 100 से कम, 100 से कम, 100 से कम रहा तो क्या करेंगे, जैसे आपको दिया कि 92 को 98 के साथ गुना करो, आपको दे दिया गया कि 92 के साथ 98 गुना करो। आपने देखा कि यहाँ पर -8 की कमी है, आपने देखा यहाँ पर -2 की कमी है, किससे, 100 से, 100 से यहाँ पर -8 की कमी है, और 98 में 100 से -2 की कमी है। जल्दी से आप इन संख्याओं को गुना कर दें, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या हो गया, 16, है ना। अब इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 16 हो गया। अब 92 में या तो 2 घटा दे या तो 98 -8 कर दे। तो 98 में 8 करो या 92 में 2 करो, कितनी हो रही है, 90। बस आ गया। इसी तरह से मान लो कि आपने 95 लिखा और आपने 96 लिखा, तो बस आपको करना क्या है, 6 पंचे 30, आपने 6 5 30 लिखा, है ना। या तो 95 में 6 घटा दो, या तो 96 में, यानी कहने का मतलब ये 5 कमी है 100 में, और इसमें कितनी कमी है, 4 कमी है ना। तो 95 में 4 घटा दो या 96 में 5 घटा दो, ठीक है ना। कहने का तात्पर्य यह है कि आप 96 में 5 माइनस कर दो या 95 में 4 माइनस कर दो, दोनों स्थिति में आपको 91 ही आने वाला है, ठीक है ना। तो इस तरह से 100 की छोटी से भी संख्या यदि होगी तो आप यहाँ पर कर सकते हो। जैसे कि 94 को 93 से करना है मुझे, तो मैं देख रहा हूं इसमें कितने की कमी, 6 की कमी, और इसमें कितने की कमी, 7 की कमी। मैंने क्या किया, जो कमी है ना, जो कमी है ना, जो कमी है उनको गुना करो, कमियों को गुना करो, जितने कमी है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर लग रहा है मुझे गलती हो गया, जो कमी है उसको गुना करो। यहाँ कितने की कमी है, यहाँ पर 4 पंचे 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20 यहाँ पर लिख दो। इन दोनों संख्याओं को गुना करना है,
ठीक है ना, जो संख्या निकल के आ रही इन दोनों को गुना करना है। तो 4 पंचे 20, माफ कीजिएगा मैंने यहाँ पर आपको थोड़ी गलत बता दी। इन दोनों संख्या ये जो 5 और 4 है इन दोनों संख्या को गुना करके 20 लाना है। अब आप 95 में 4 घटा दो या 96 में 5 घटा दो, आएगी आपकी उतनी ही। अब जैसे देखो यहाँ 100 में कितनी कमी है, 6 की कमी है, और 100 में कितनी 7 की कमी है। इन दोनों को आप गुना करो। आपने इन दोनों को गुना किया तो कितना है, 6 सत्ते 42। कितना आया, 6 सत्ते 42। अब 94 में 7 घटा दो या 93 में 6 घटा दो। तो मैंने 93 में 6 घटा दिया तो कितनी हो गई, 87 हो गई। और भी चीजें मैं दिखा रहा हूं जिससे कि आपकी कॉन्फिडेंट बढ़ जाए। मान लीजिए कि आपके साथ ऐसी कोई संख्या है, जैसे मैं ले रहा हूं 89 और यहाँ ले रहा हूं 99, है ना। तो इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको 98 ले लेता हूँ। यहाँ मैं देख रहा हूँ 11 की कमी है और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि -2 की कमी है। मैंने क्या किया, 11 दूनी 22 ले लिया। ठीक है ना, 11 दूनी 22 ले लिया। अब 89 में 2 घटाओ या 98 में 11 घटाओ, तो 89 में 2 घटाया तो कितने आ गई, 87 आ गई। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों आपको चीजें समझ में आ रही है। तो प्लीज मुझे ये संख्याओं का मल्टीप्लाई करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इन संख्याओं का मल्टीप्लाई करके मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। लीजिए मैं आपके लिए बहुत सारे चीजें दे देता हूं, आप मुझे जरूर इस कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका आंसर कितना होगा। ठीक है ना ये सारे चीज का आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं तब तक आपको नेक्स्ट ट्रिक्स बता रहा हूं। ट्रिक नंबर 5। ट्रिक नंबर 5 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कृपया करके सभी बच्चे ध्यान लगाकर देखें, क्योंकि दोस्तों आपकी एग्जामिनेशन बहुत नजदीक है। आप सभी चाहते हो कि एग्जामिनेशन में टाइम वेस्ट ना हो। यदि इस तरह की कंजुकेटिव यानी कंटिन्यूटी नंबर है, 1 2 3 को यदि 11 से इंटू करते हैं तो क्या होगा, 1 2 3 को यदि 11 से इंटू करते हैं तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है। कुछ नहीं करना है आपको, पेन पेपर एकदम नहीं चलाना है। आप जो ये 1 है ना, यहाँ जो 1 है इस 1 को और ये जो 3 है उसको लिख दो। इस 1 को आप यहाँ लिख दो और ये 3 है इसको यहाँ लिख दो। ठीक है ना। इसके बाद क्या करना है, 3 में 2 जोड़ो। 3 में 2 जोड़े तो कितना हो गया, 5। ठीक है, 2 में 1 जोड़ो। 2 में 1 जोड़े तो कितना हो गया, 3। यानी इसका आंसर हो गया 1353। इसका आंसर क्या हो गया, 1353। सर इस तरह से हम किसी भी जो नंबर है इस नंबर को हम इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस नंबर को हम इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी 1 2 3 4 को भी इसी तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये सिर्फ इसी चीजों में होगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने 1 लिखा और यहाँ मैंने 4 लिखा। अब देखो 4 और 3 कितने होते हैं, 7। मैंने यहाँ पर 7 लिखा। 3 और 2 कितने होते हैं, 5। तो मैंने यहाँ पर 5 लिखा। और 2 और 1 कितने होते हैं, 3। तो मैंने यहाँ पर 3 लिखा। बस हो गया, और कुछ नहीं करना है। सर जी यदि बड़ा संख्या हो तो क्या करेंगे, यदि 1 2 3 4 5 है ना, और 6 भी हो मान लो, और इसे 11 से इंटू करना है तो कैसे करेंगे। इस तरह की चीजें आती है, आप सभी को पता है कि इस तरह की चीजें आती है और बच्चे कर सकते हैं जल्दी, इसलिए एग्जामिनेशन यहाँ पर देते हैं। तो 1356, आप देखो 6 और 5 11, तो 11 का 1 लिखेंगे, हासिल 1 जो है ना, हासिल 1 जो है वो इसमें चला जाएगा। ठीक है ना। आप क्या करेंगे, 6 5 तो मैंने कर लिया। अब 5 4 9, 9 का 9 एक हासिल जो है यानी कैरी जो है वो क्या हो जाएगा, 10। फिर कैरी आ गया, यानी फिर 4 3 7, 7 1 क्या हो जाएगा, 8, है ना। फिर यहाँ पे 3 2 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5। फिर 2 1 कितना हो गया, 3। तो यहाँ पर हो गया 1358016। 1358016 आपके सामने यहाँ पर नंबर है। आप चाहे तो आप कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है ना। जैसे मान लो कि मैंने एक और कोई नंबर ले लिया, जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, और इसे 11 से इंटू करना है। इसे मुझे 11 से इंटू करना है तो क्या हो जाएगा, आप 7 को यहाँ रखो ना, हाँ 1 को यहाँ रखो। अब देखो 7 6 13, 13 का 3, हासिल 1 बच गया, है ना। 6 5 11, 11 1 12, हासिल 1 बच गया। 5 और 9, 9 1 10, हासिल 1 बच गया। 4 3 7, 7 1 8 हो गया, है ना। 2 3 2 5, 3 2 5 और 2 1 3, यानी कितना हो गया, 1358023 चुटकियों में गुना हो गया, है ना। चुटकियों में गुना हो गया। ठीक है ना। तो उसी तरह से मुझे आप इस तरह की गुना करके मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर इसका आंसर कितना होगा। इसका मुझे गुना करके जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है ना। चलते हैं अगले ट्रिक पर। ट्रिक, इसमें ट्रिक नहीं लिखा था क्या,
ये ट्रिक नंबर 5 है, ये ट्रिक नंबर क्या है 5 है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ट्रिक नंबर 6, ट्रिक नंबर 6 पर चलते हैं। ट्रिक नंबर 6 आपको मैं हर चीज वो बता दूंगा जो आपकी एग्जामिनेशन में काम लगने वाली है। बस आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सेशन को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दे, ठीक है ना। तो देखिए सेशन ट्रिक्स नंबर 6, ट्रिक नंबर 6 में क्या देखा रहा हूं कि 1 2 3 को, यदि 1 2 3 को मुझे 99 से मल्टीप्लाई करना हो तो क्या करना है। 1 2 3 को 99 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ध्यान से देखिए 1 2 3 दो डिजिट है ना, तो 1 2 3 और 2 तो 0 यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है ना। 1 2 3 99 में 2 अंक है ना, तो 2 0 यहाँ लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर ये संख्या जो है इसे हम 1 2 3 से माइनस कर देंगे। अब 10 में से 3 गया तो कितना हो गया 7, 9 में से 2 गया तो कितना हो गया 7, और 2 में से 1 गया तो 1, 2 का 2 हो गया, 1 का 1 हो गया, 1 2 1 7 1 7। इसी तरह से हम इन संख्याओं को भी कर सकते हैं। 1 2 3 मान लो संख्या बढ़ गया, 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4 हो गया, ठीक है ना, 1 2 3 4 हो गया, और यहाँ पर 1 2 3 4 आ सकती है। इस तरह की संख्या मल्टीप्लाई करने के लिए आ सकती है। तो बस आप यहाँ पर 1 2 3 4 और 1 2 3 4 है ना, तो 1 2 3 4। अब यहाँ से आप माइनस कर लो, इसको 4, यहाँ पर 3, यहाँ 2 और यहाँ 1 माइनस करो, कितनी आती है, 10 में से 4 गई 6, 9 में से 7, 9 में से 3 गए 7, है ना, 9 में से 2 गई तो कितनी हो जाएगी, 9 में से 3 गई तो 6, सॉरी 9 में से 3 गई तो यहाँ पर 6 हो जाएगी, 9 में से 2 गई तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, 9 में से 1 गया तो कितना 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाए 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों आप मुझे इस तरह की सम्स को करके जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और सेशन कैसा लगा इसे भी मुझे जरूर बताएं, क्योंकि आपकी कमेंट का मुझे बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार रहता है। तो प्लीज हमारे दिए गए क्वेश्चंस को भी सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताएं कि इस तरह के क्वेश्चंस को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। ये वाला आपको करना है, दूसरा आपको 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 को आपको यहाँ पर 9 9 9 9 से मल्टीप्लाई करके मुझे बताना है, ठीक है ना। सेशन कैसा लगा आप मुझे जरूर बताएं। आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं जिसका नाम है मैथ्स बाय मुकेश सर, मैथ्स बाय मुकेश सर, ठीक है ना। तो दोस्तों बस आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कल से हमारी जो तैयारी जीत की जो मैथ्स की फाउंडेशन क्लासेस है वो कंटिन्यू चलने लगेगी। कुछ निजी प्रॉब्लम के कारण वो अभी बंद हो गई थी, बस मुश्किल से 3 और 4 दिन, लेकिन मैंने बहुत कुछ पढ़ा चुका है दोस्तों, मैंने बहुत कुछ पढ़ाया है। तो प्लीज आप उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए और सारी वीडियो लाइनअप मिल जाएगी आपको, ठीक है ना। तो मस्त होकर पढ़ाई कीजिए, मिलते हैं फिर मैथ्स के फाउंडेशन क्लास में। हैव अ टेक केयर एंड बाय बाय।